अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लाई हूँ, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्याज़ों वाली एक टिप। तो प्याज जो हैं उनको पहले छीलना है, फिर देखें कि मैं क्या करती हूँ। तो आपने एक या दो प्याज ले लेने हैं, उनको छील लेना है। तो रात को जब आप सो जाते हैं तो छिपकलियों का राज होता है आपके घर में, तो बल्कि किचन में और वॉशरूम में तो बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं। तो प्याज एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी छिपकलियाँ कीड़े मकोड़े दूर भाग जाते हैं। प्याज़ों की स्मेल ऐसी है, प्याज छीलने से उसकी स्मेल आती है, अगर वैसे पूरे प्याज हों तो फिर उसकी स्मेल नहीं आती। तो प्याज को आपने ये सिंक जो है उसमें आपने अच्छी तरह छील के उसके बाद मलना है, अच्छी तरह लगा देना है। तो लगाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इससे स्मेल से आपके कीड़े मकोड़े जो हैं वो नहीं आएंगे। वैसे तो आप रोज़ सिंक धोते भी हैं, धोने के बाद आपने प्याज मल देना है ताकि पूरी रात आपके सिंक में छिपकलियाँ ना फिरें और ना ही कीड़े मकोड़े हों। बर्तनों को भी कोशिश करनी है कि साफ़ करके तो फिर सोना है, क्योंकि उसकी वजह से जो हैं कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये प्याज इस तरह रख देंगे तो तब आपके कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। प्याज को अच्छी तरह मलने के बाद आपने सुराख में रख देना है ताकि कीड़े मकोड़े रात भर ना आए। तो अब हम अगली टिप की जानिब चलते हैं। अगली टिप की जानिब जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये है हमारी दूसरी टिप। तो इसमें हमने कभी ऐसा होता है कि जब हम मसाला जात डालने लगते हैं, नमक मिर्च या हल्दी या जो चीज़ भी डालने लगें, तो हमारे जो नमक मिर्च बाहर गिर जाती है, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमने 1 चम्मच डालनी है या 2 चम्मच। तो ऐसे लगता है कि ये चम्मच एक ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भर जाती है। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि चीनी का डिब्बा है, तो चीनी के डिब्बे में से हम 1 चम्मच चीनी निकालनी है। अगर चाय में हमने 1 चम्मच डालनी है तो फिर हमारी 1 ही चम्मच आएगी, क्योंकि हम टेप लगा लेंगे यहाँ पे। तो टेप की मदद से ये हम लोग 1 चम्मच पूरी ही निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 चम्मच हमारी पूरी हो गई है। ये निकालते वक्त आप देख सकते हैं कि ये मेरी चीनी बाहर नहीं गिरी। तो इस तरह आप कोई भी नमक मिर्च वगैरह इस्तेमाल करने लगे तो चम्मच के अंदाज़े से आपकी बाहर नहीं निकलेगी। तो आपको टेप जब भी आप खोलने लगते हैं तो आपका सिरा गुम हो जाता है। तो इस तरह आप टेप को नीचे कर दें या सिरे को नीचे की तरफ मोड़ दें तो आपका सिरा गुम नहीं होगा, वरना आपको सिरा ढूंढने में बहुत ही मुश्किल पेश आती है। अब हम तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने कभी कोई चीज़ छाननी हो तो आपकी छन्नी जो है वो बिल्कुल टिकती नहीं है। तो ये जो है मैं आपको एक ऐसी टिप बताती हूँ जिससे आपकी छन्नी आराम से टिक जाएगी। तो आपने कोई भी चीज़ छाननी हो तो आराम से छान सकते हैं। तो इस छन्नी में आपका इसके साथ एक सुराख होता है, तो उसमें आपने एक स्पून डाल देना है, जैसे कि मैंने डाल दिया है। इसी तरह आपने करना है। तो आपने लेमन निचोड़ना हो, या जैसे मैंने, अब मेरे पास मौसमी था तो मैंने वो करना था, निचोड़ना था, तो मैंने इसका रस निकाला है इस तरह। तो आराम से मैंने ये जो है इसको टिका लिया है अच्छी तरह चम्मच की मदद से। तो इस तरह आप आराम से रस निकाल सकते हैं, वरना आपको आपको एक हाथ से पकड़ना पड़ता है और दूसरे हाथ से आप निचोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों हाथों से आप निचोड़ भी सकते हैं और आराम से आपका जो रस है वो भी निकल आएगा। ये देख लें, आप रस निकल आया है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, आप ज़रूर आजमाइए। अब हम चौथी टिप की जानिब चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो आपके हाथ में कभी कभी बॉल पॉइंट का निशान पड़ जाता है, जिस तरह ये मेरे थंब पे बॉल पॉइंट का निशान है। तो इसको आपने साफ़ करने के लिए परफ्यूम लेनी है। परफ्यूम की मदद से आपने इसे साफ़ करना है, और परफ्यूम मैंने लगाई है और उसके साथ ही मैंने टिशू का इस्तेमाल किया है। तो टिशू से देखें मिनटों में ये जो है वो साफ़ हो गई है। तो इस तरह आप बॉल पॉइंट का दाग जो है अपने हाथ से आसानी से साफ़ कर सकते हैं।
तो अगर कपड़ों पर हो तो फिर एक अलहदा तरीका है, उससे साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पौधे जो हैं सही नशोनुमा नहीं कर रहे तो आपने जब चाय बनानी है तो चाय की जो पत्ती बचनी है आपने उसे ज़ाया नहीं करना। चाय की पत्ती को आपने छान के रख लेना है, तो आपने बारी बारी करके पौधों को देना है। अगर आपके घर में 4-5 गमले हैं तो थोड़ी थोड़ी पत्ती जो आपने चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, तो इससे आपके जो खुश्क पत्ते हैं वो खुश्क नहीं रहेंगे, तो उनकी नशोनुमा जो है वो सही हो जाएगी। तो अब मैंने सारे पौधे जो हमारे घर में थे, मैंने सारे पौधों में बारी बारी करके पत्ती जो है वो डाल दी है। लास्ट टिप है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि आजकल बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो हर एक के लिए बिजली का बिल देना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये मैं आपको बग़ैर बिजली के आपको इस्त्री सिखाऊंगी कि कैसे आप इस्त्री करेंगे। कभी बिजली नहीं भी होती तो तब भी आप ये तरीका आजमाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके सबके घर में तवा मौजूद होता है, तो तवे को आपने थोड़ा सा गैस की मदद से गर्म कर लेना है। फिर उसके ऊपर इस्त्री जो है वो रख देनी है। इस्त्री रखने से आपकी इस्त्री जो है वो गर्म हो जाएगी, तो इसकी मदद से आपने अपने कपड़े प्रेस करने हैं। आपने नीचे से चूल्हा नहीं चलाना, सिर्फ आपने तवा गरम कर लेना है और इस्त्री गरम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप नीचे से चूल्हा चला के ऊपर तवा रख के, तो इस तरह आपकी इस्त्री ख़राब होने का डर है। तो आपने अपने दुपट्टे को या अपने शर्ट को जिसको भी आप प्रेस करने लगी हैं तो हल्का सा पानी लगा लेना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पानी लगाया है। पानी लगाने के बाद जो आपकी इस्त्री गर्म हुई है गैस की मदद से और तवे की मदद से, उस इस्त्री को आपने इस तरह करके हल्का हल्का, बल्कि अच्छी तरह भी आप इस्तेमाल करें तो इस्त्री करते जाएंगे तो आपका जो है बहुत ही अच्छी इस्त्री हो जाएगी। तो ये आपकी बिजली की भी बचत हो जाएगी, और कभी बिजली नहीं भी होती तो तब भी आप इस टिप को ज़रूर आजमाएं, बहुत ही अच्छी है। अगर आपका कपड़ा जो भी इस्त्री कर रहे हों वो ना प्रेस हो रहा हो तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं। तवे को गर्म करके उसके ऊपर आपने इस्त्री रख देनी है। तो नीचे से चूल्हा नहीं जलाना, एक मरतबा चला के तवे को गर्म करके उसके ऊपर इस्त्री रखनी है। तो इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह आपने प्रेस करते जाना है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप बग़ैर बिजली के कैसे कपड़े प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास बाज़ औक़ात लाइट का मसला हो जाता है, तो आपने कहीं जाना भी होता है तो अपने कपड़े प्रेस करने होते हैं, आपके पास कोई सूट भी ऐसा लटका नहीं होता तो आपके पहन के चले जाएं कहीं, तो आपने ऐसे करना है कि जैसे एक पतीली आपके घर में होती है जिसमें आप सासपान में चाय बनाते हैं या बिल्कुल साफ़ सी कोई, तो उसे आपने चूल्हे पे गर्म कर लेना है और चूल्हे पे गर्म करके आपने प्रेस करना है जिस तरह के ये मैं कर रही हूँ। कपड़े को पहले थोड़ा सा गीला कर लेना है, गीला करने के बाद उसको प्रेस करना है, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह प्रेस करते जाना है। तो अगर आपका प्रेस सही ना हो रहा हो, वो ठंडी हो जाए, तो दोबारा आपने उसे गर्म कर लेना है। आज की टिप में से सबसे ये अच्छी टिप है। तो आजकल बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, अमीर और गरीब सबको बिल की परेशानी लगी रहती है। आपने नॉन स्टिक वाला बर्तन नहीं लेना और इस बर्तन को ज़्यादा भी गर्म नहीं करना, तो आपका काला बर्तन ना हो। नीचे से अगर काला होगा तो आपके कपड़े पर कालक लग जाएगी। आपने बर्तन को नीचे से बिल्कुल साफ़ हो तो उस बर्तन को आपने इस्तेमाल करना है। सिल्वर स्टील का जो बर्तन होता है जिसमें आप चाय बनाते हैं, वो वाला बर्तन आपने इस्तेमाल करना है। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।